हिंदी सुलभ भारती 5वीं कक्षा इंग्लिश मीडियम महाराष्ट्र बोर्ड। हेलो फ्रेंड्स, श्रृंगी ज्ञानधारा चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे पाठ 9 नीम। अब देखिए, सुनो और अभिनय करते हुए गाओ। तो पहले हम इस कविता का वाचन करेंगे और उसके बाद में हम भावार्थ समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ना मैं डॉक्टर, ना मैं ओझा, ना मैं वैद्य हकीम, मैं तो केवल एक पेड़ हूँ, नाम है मेरा नीम। मेरी सूखी पत्ती डालो, ऊनी कपड़े अनाज बचा लो, सूखी पत्ती के धुएं से मक्खी मच्छर दूर भगा लो। घनी पत्तियों के कारण शीतल है मेरी छाया, गर्मी और थकान मिटी जो मेरे नीचे आया। नहीं काटना मुझको तुम, मैं इतने सुख दे देता, सूरज की किरणों से मिलकर हवा शुद्ध कर देता। सूरज तारे धरती चांद की जब तक चले कहानी, हमेशा सबको सुख देने की है मैंने मन में ठानी। कवयित्री लता पंत। अब देखिए, जो कविता लिखने वाला पुरुष होता है उसे हम कवि कहते हैं, और जो कविता लिखने वाली महिला होती है उसे हम कवयित्री कहते हैं। तो ये जो कविता लिखी है वो कवयित्री ने लिखी है, और कवयित्री का नाम क्या है? लता पंत। तो आइए अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। ना मैं डॉक्टर, ना मैं ओझा, ना मैं वैद्य हकीम, मैं तो केवल एक पेड़ हूँ, नाम है मेरा नीम। अब नीम जो है अपने बारे में बता रहा है कि ना तो मैं डॉक्टर हूँ और ना ही मैं ओझा हूँ। ओझा किसको बोलते हैं? जो झाड़ फूंक करते हैं ना, उसको ओझा बोलते हैं। ना मैं वैद्य हकीम, और नीम का पेड़ कह रहा है कि ना तो मैं वैद्य हूँ और ना ही मैं हकीम हूँ, मैं तो केवल एक पेड़ हूँ, नाम है मेरा नीम। मैं तो केवल एक पेड़ हूँ और मेरा नाम नीम है। मेरी सूखी पत्ती डालो, ऊनी कपड़े अनाज बचा लो, सूखी पत्ती के धुएं से मक्खी मच्छर दूर भगा लो। अब देखिए, नीम का पेड़ कह रहा है कि मेरी सूखी पत्ती डाल लो, ऊनी कपड़े और अनाज बचा लो। ऊनी कपड़े और अनाज को बचाने के लिए नीम के पेड़ की सूखी पत्तियां डाली जाती है ताकि उसमें कीड़े नहीं लगे। तो नीम का पेड़ कह रहा है कि मेरी सूखी पत्तियों को ऊनी कपड़े और अनाज में डाल लो ताकि आपके ऊनी कपड़े और अनाज बच जाए। सूखी पत्ती के धुएं से मक्खी मच्छर दूर भगा लो। अब देखिए, नीम की पत्तियां कितनी काम आती है। आप लोगों ने भी सुना भी होगा कि नीम की जो पत्तियां हैं, सूखी पत्तियों को जब हम जलाएंगे तो मक्खी मच्छर दूर भाग जाएंगे। नीम की सूखी पत्तियों के धुएं से मक्खी मच्छर दूर भाग जाते हैं। तो सूखी पत्ती के धुएं से मक्खी मच्छर दूर भगा लो। तो हम सूखी पत्ती के धुएं से मक्खी मच्छर को दूर भगा सकते हैं। घनी पत्तियों के कारण शीतल है मेरी छाया, गर्मी और थकान मिटी जो मेरे नीचे आया। अब देखिए, घनी पत्तियों के कारण शीतल है मेरी छाया, मतलब नीम का पेड़ जो होता है वो बहुत ज़्यादा घना होता है, सघन होता है। सघन का मतलब बहुत सारे पत्ते होते हैं, उसमें बहुत सारी टहनियाँ होती है। तो घनी पत्तियों के कारण शीतल है मेरी छाया। नीम के पेड़ में घनी पत्तियां होती है, इस कारण उसकी छाया जो है बड़ी ठंडक देने वाली होती है। शीतल का मतलब क्या होता है? ठंडक, ठंडक देने वाली होती है। गर्मी और थकान मिटी जो मेरे नीचे आया, और जो भी कोई नीम के पेड़ के नीचे आकर के विश्राम लेने लगता है या आराम करने लगता है तो उसकी गर्मी और थकान दोनों मिट जाते हैं। इसलिए पहले देखो, पहले के ज़माने में लोग एक जगह से दूसरी जगह पर पैदल जाया करते थे, तो उस समय में वो क्या करते थे? नीम के पेड़ के नीचे छाया में बैठ जाते थे, तो उनकी थकान भी दूर हो जाती थी और गर्मी भी नहीं लगती थी उनको। तो ये तो नीम का पेड़ जो है बहुत काम का है। तो अब नीम का पेड़ कह रहा है कि नहीं काटना मुझको तुम, मैं इतने सुख दे देता, सूरज की किरणों से मिलकर हवा शुद्ध कर देता। तो नीम का पेड़ कह रहा है कि नहीं काटना मुझको तुम मुझको मत काटो, मैं तुम्हें इतने सुख दे दूंगा कि सूरज की किरणों से मिलकर हवा शुद्ध कर दूंगा।
सूरज की किरणों से मिलकर के मैं हवा को शुद्ध कर दूंगा, तो इसलिए तुम मुझे मत काटो। परंतु आजकल हम देख रहे हैं कि कितने पेड़ों को काटा जा रहा है और पेड़ों को काट काट करके बिल्डिंग्स बनाई जा रही है, इसलिए प्रदूषण फैलता जा रहा है। तो नीम का पेड़ जो है वो हमसे प्रार्थना कर रहा है, हमसे निवेदन कर रहा है, मैं तो तुमको बहुत सारे सुख दे सकता हूँ, तुम मुझे मत काटो। सूरज की किरणों से मिलकर हवा शुद्ध कर देता और वातावरण में जो बहुत ज़्यादा अशुद्धि फैल रही है, बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैल रहा है, उस प्रदूषण को भी मैं सूरज की किरणों से मिलकर के कम कर दूंगा और हवा को मैं शुद्ध कर दूंगा। सूरज, तारे, धरती, चांद की जब तक चले कहानी, हमेशा सबको सुख देने की है मैंने मन में ठानी। तो नीम का पेड़ कह रहा है कि सूरज, तारे, धरती का मतलब क्या होता है? पृथ्वी, और चांद मतलब चंद्रमा। तो सूरज, तारे, धरती और चांद की कहानी जब तक चलती रहेगी, हमेशा सबको सुख देने की है मैंने मन में ठानी। मैंने हमेशा सबको सुख देने का मन में निश्चय कर रखा है, इसलिए मैं हमेशा तुमको सुख देता रहूँगा, लेकिन तुम मुझे मत काटो। अब आजकल देखो, आप देख रहे हो पेड़ों को काट काट करके बिल्डिंग्स बनाई जा रही है और उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, हर जगह गर्मी बढ़ रही है, प्रदूषण बढ़ रहा है। तो हमारे देश में प्रदूषण कम होना चाहिए, इसलिए हमें पेड़ों को कभी काटना नहीं चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमें पौधे लगाने चाहिए, जिससे हमारा वातावरण जो है वो शुद्ध हो जाए और प्रदूषण हमारा कम हो जाएगा। और अगर प्रदूषण कम हो जाएगा तो हम अच्छी शुद्ध हवा में सांस ले सकते हैं। और इसकी कवयित्री हैं लता पंत। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे लता पंत। तो ये कविता लिखने वाली महिला है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? कवयित्री लता पंत। तो फ्रेंड्स, अब आपको आज ये कविता समझ में आ गई होगी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।